जैसा कि आपको पता है, भक्तामर परिवार के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए हमारे भाई बहनों को इस भक्तामर की शक्ति से जोड़ना है। और भक्तामर परिवार आप सभी के सहयोग से एक गठित हुआ है, जिसका हम सब मिलकर के एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम कम से कम 1008 परिवारों की एक श्रृंखला, एक माला हम बनाने जा रहे हैं और काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। सभी मंडल और मंडल के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण के सहयोग से आज इस भक्तामर परिवार में लगभग 400 परिवार जुड़ रहे हैं। उन 400 परिवारों में लगभग 200 परिवार तो रजिस्टर्ड फॉर्म भर चुके हैं, बाकी के 200 परिवारों के रजिस्टर्ड फॉर्म अभी भरना बाकी है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम समय के अंदर 15 से 20 दिनों के अंदर इस ग्रुप के साथ में लगभग 400 परिवार जुड़ने के लिए सामने आए हैं। और मेरा मानना है, अगर सभी मंडल के पदाधिकारीगण और सदस्यगण का सहयोग रहेगा, निश्चित रूप से 1008 परिवारों को हम अति शीघ्र ही इस भक्तामर परिवार से जोड़ पाएंगे। हमारे साथ में इस भक्तामर परिवार से जो मंडल संस्थाएं जुड़ी हैं, सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उनका नाम बोल रहा हूं, कौन कौन संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी है, जिनका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर महिला महासभा या भक्तामर परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इनके काफी पदाधिकारी और काफी सदस्यगण। अग्रवाल समाज 84 महिला परिषद, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, सभी शाखाओं के पदाधिकारीगण हमारे साथ में भक्तामर परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ये मंडल निरंतर प्रगतिशील हो रहा है, जिसमें ब्लॉक केकड़ी, कोटा, टॉप, देवली, फागी, मालपुरा, टोडा रायसिंह, जयपुर, चाकसू, कोनियारा और निवाई शामिल है। साथ ही श्री आदिनाथ महिला मंडल अलवर, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल अलवर, त्रिशला महिला मंडल केकड़ी, वामा महिला मंडल केकड़ी, अरिहंत ग्रुप केकड़ी, महिला जैन समाज मुरादाबाद, जैन महिला जागृति मंच सेक्टर 16 फरीदाबाद, इनके भी काफी सारे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से भी श्री पद्म प्रभु महिला मंडल पदमपुरा, श्री दिगंबर जैन महिला मंडल काठमांडू नेपाल से है, राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच मानसरोवर जयपुर से है, श्री आदिनाथ महिला जागृति परिषद मेरा मार्ग मानसरोवर जयपुर से है। इनके भी काफी सारे पदाधिकारी गण और सदस्यगण इस भक्तामर परिवार में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री विशद महिला मंडल दिग्गी से और श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 17 प्रतापनगर जयपुर से जुड़े हुए हैं, और श्री जैन महिला मंडल सतना और श्री पार्षद युवा मंडल दिग्गी से हमारे साथ में जुड़े हैं। और हाल ही में श्री आदिनाथ महिला मंडल चौथ का बरवाड़ा, ये भी हमारे साथ में जुड़े हैं इस भक्तामर परिवार का विस्तार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंडलगण को। और अब मैं आपको जो हमारी टीम है, क्योंकि बिना टीम के कोई भी वर्क नहीं होता है, एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पर निर्मित हुई है और सभी कार्यकर्ताओं का बहुत ही सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सबसे पहले हमारी टेक्निकल टीम सपोर्ट को, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। श्री पारुल जी जैन जो टॉप से है, ये पारुल जी जैन है जो टॉप से है, पूरी तरह से हमारे साथ में सपोर्ट टीम के रूप में जुड़े हुए हैं।
और ये श्वेता जी जैन हमारे साथ में मणिपुर इम्फाल से जुड़े हुए हैं। बहुत ही इनका सहयोग हमें मिल रहा है टेक्निकल रूप से और अन्य रूप से भी। और ये हमारे साथ में पारुल जी सतना से है। इन सभी लोगों का टेक्निकल सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके बाद में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्रीमती समता जैन, जो कि मानसरोवर से हमारे बीच में है। साथ ही अमित जैन, जो डिग्गी से हमारे बीच में उपस्थित है, शायद वो किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। और मानसरोवर जयपुर से ही हमारे बीच में चंद्रकला जी हमारे बीच में उपस्थित है। इनका भी बहुत ही सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और पुण्यवादी भी है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं जुड़ पाई बेंगलोर से किसी कारण से। और सबसे विशेष बात जो फ्रंट में कभी नहीं आती है, विनीता जी मुंबई से जुड़ी हुई है। आप इन्हें देखिएगा, ये सभी लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें सपोर्ट प्राप्त हो रहा है और इन सभी के कारण से आज हम इतनी बड़ी टीम को यहाँ पर तैयार कर पाए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि इस भक्तावर परिवार के निर्माण में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा। और आज सबसे एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले, कि आज जो हमारे इंदु जी मित्तल हैं, उनके लड़के हैं पाक्षिक जैन। ये पाक्षिक जैन हमारे बीच में है। पाक्षिक जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप, अगर हमारी आवाज आ रही है। ये पाक्षिक जैन, इनका आज जन्मदिन है। आज अष्टानिका की अष्टमी है और आज ही के दिन इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं पाक्षिक जी आपके लिए। इंदु जी मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी मम्मी है। अगर हो सके तो आप भी वीडियो ऑन कीजिएगा अपना। इंदु जी मित्तल, हमारी अगर आवाज आ रही है। भक्तामर परिवार की ओर से मैं श्री पाक्षिक मित्तल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पाक्षिक मित्तल अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। पाक्षिक जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारे टेक्निकल सपोर्ट टीम से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा इन्हें अनम्यूट कर दें। उन्होंने म्यूट किया हुआ है और वीडियो भी ऑफ है। आप अनम्यूट कीजिए। पाक्षिक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। इंदु जी मित्तल का भी म्यूट हो रहा है। हेलो, भक्तामर स्तोत्र का पाठ चल रहा है तो इसलिए आवाज नहीं आ पाएगी सही से। जी जी जी, देखिए आज ये पाक्षिक मित्तल का जन्मदिन है और पाक्षिक मित्तल, इंदु जी मित्तल, हमारे अमित जी मित्तल, इनकी ओर से, इस परिवार की ओर से जो है आज 48 दीपों से मंदिर में पाठ भी रखा गया है। इनके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। श्रीमान अनिल जी मित्तल, श्रीमती इंदु मित्तल, गीतांजलि मित्तल और पाक्षिक मित्तल जैन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आज के 48 दीपों से पाठ करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो विशेष सहयोग हमें मिला हुआ है। आपने इंदु जी मित्तल से तो आप मिल ही लिया, इनका भरपूर सहयोग हमें प्राप्त है। साथ ही मनीषा जी जो अलवर से, जयंती परिवार अलवर से है, इनका भी हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं कहूंगा कि पूरे भक्तामर की ये लोग रीढ़ की हड्डी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा नीलम जी का, जो कि मुरादाबाद से हमारे बीच में है। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। भैया, ओ भैया,
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नीलम जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नीलम जी आपका अनम्यूट कीजिएगा। अगर हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम ने अगर ऑटो सिस्टम पर अगर सबको लॉक कर दिया है तो प्लीज इन्हें अनम्यूट करें। इन्होंने अपने आप को ही म्यूट कर रखा है भैया जी। नीलम जी आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। अब हुआ। आमिनी Okay. आपने किया, ठीक यस है। प्लीज प्लीज। जय जिनेन्द्र सभी को। राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बख्तामर पार्ट में जोड़ा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मुरादाबाद से बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं, बख्तामर परिवार के साथ, और मैं आगे भी बख्तामर परिवार से जुड़कर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। और भक्तामर जी की जो अनुमोदना और जो मानतुंगाचार्य जी ने जो इतना सुंदर स्तोत्र लिखा है, उसको हम जितनी बार पढ़ें, जितनी बार सुने, हमेशा ही हमारे पुण्य की अर्जन होता है, हमेशा ही हम उसमें जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सुंदर तरीके से सबको लेकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथ में जुड़े हुए हैं हमारे बीच में नेहा जी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, और इधर मीनू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में केकड़ी से, इनका वीडियो ऑफ है। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा, जिनका भी यहाँ पर हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, जो भी हमारे सदस्य गण हैं वो अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि आपका वीडियो अगर ऑफ रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा आप कौन हो, आपका परिचय यहाँ पर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ये तो मीनू जी की बेटी नजर आ रही है, और ये नेहा जी है। नेहा जी नेहा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फरीदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। एक निर्जुला जी भी हमारे बीच में है, हमारे साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन आज किसी कारण जुड़ी नहीं है। ममता जी फरीदाबाद से भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी आज नहीं जुड़े हैं किसी कारण से शायद। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। हमारे जो पाक्षिक मित्तल है वो दीप प्रज्वलन करेंगे। ये पाक्षिक मित्तल की आईडी को हमने यहाँ पर ऐड किया है, और पाक्षिक मित्तल से निवेदन करेंगे कि वह दीप प्रज्वलन करें, और साथ ही जितने भी हमारे जो सदस्यगण जो स्पॉट लाइन पर हैं उनमें से भी हम निवेदन करेंगे वो भी इस दीप प्रज्वलन में साथ दें। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकरिमुज्ज्वलम तिमिरजालिहरम प्रतिरम सदा किलधरामि सुमंगलकम मुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरान्धकारं दीपकं प्रज्वलितं करोमि। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ करेंगे। इसके पहले मैं परिचय करा देना चाहूंगा आपको। बहुत ही एक अच्छी मधुर गायकी लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्रीमान शंभू जी लावासे जो है। आज के भक्तामर स्तोत्र में बहुत ही अच्छा इनका योगदान है, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज हमारे बीच में श्रीमान पंडित देवीचंद जी विद्यार्थी साहब, जो कि दिल्ली से हैं। इनको हमने आमंत्रित किया है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंडित देवीचंद जी विद्यार्थी साहब आपका।
पंडित देवीचंद जी विद्या साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। और साथ ही हो गया। हाँ, हो गया पंडित साहब, हो गया। ये पंडित नेमीचंद जी विद्यार्थी साहब हैं जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं का इन्होंने जो है स्थापना किया हुआ है और बहुत अच्छे विद्वान हैं ये। तो आज की इस भक्तामर स्तोत्र में जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो पंडित साहब के मुखारबिंद से होगा। पंडित साहब आपकी आवाज वापस से म्यूट हो गई है। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जैन पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, किसकी आवाज आ रही है? स्नेहलता जी शायद। पंडित नेमीचंद साहब आप इसको जो व्यवस्थित कर लीजिएगा। आप अनम्यूट है, आप म्यूट है पूरी तरह से। इनका वीडियो भी शायद ऑफ हो गया है। नहीं, हाँ अब आ गया। आप ये अनम्यूट काक्षी कीजिए। मित्तल वहां पर देखिए दीप प्रज्वलन किया है। काक्षी मित्तल ने मंदिर के अंदर, आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर। फिर आपने वीडियो ऑफ कर लिया है काक्षी मित्तल। चलिए कोई बात नहीं है। पंडित साहब आपकी आवाज को आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ बस हो गया, हो गया पंडित साहब, हो गया। अभी से मत करिएगा आप दोबारा से, बस हो गया। ये हटाऊं? पंडित आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ गई आपकी, आपकी आवाज आ गई। अब आप ठीक इसको स्थिर रखिएगा, ऐसे रखिएगा आप इसको। ओके। अब हम पाठ शुरू करने वाले हैं और बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए हम पाठ प्रारंभ करते हैं। उसके पहले सभी लोग जल का कलश अपने पास रखा हुआ है सबके पास में। दीपक सभी ने प्रज्वलित कर लिया है। हम भक्तामर पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पहले ही हमने दीप का कलश यहाँ पर स्थापित किया है। वो इसलिए किया है ताकि जब हम भक्तामर पाठ पढ़ें तो उसके मंत्रों की शक्ति, उस स्तोत्र की शक्ति से वह जल प्रभावित हो जाए और वह जल हमारे लिए निरोगता प्रदान करने में कारण बने। हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं भक्तामर पाठ। लो आदिनाथ भगवान की जय। मान तुंगाचार्य भगवान की जय। कामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापित मोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपाद युगं युगाधार वालंबनं भव जले पतितां जनानाम्। हाँ जी, मंत्र बोलूं? हाँ बोलिए पंडित साहब, बोलिए। ओम ह्रीम रम नमो हरिहंताणम नमो जरणम। ओम राम ह्रीम रोम रे असिया उषा अप्रत्यचक्रे फर्विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः दीपम समर्पयामि स्वाहा। शंभू जी आप अनम्यूट। आवाज नहीं आई क्या मेरी? हेलो, आ गई पंडित साहब, आ गई। बस आपसे मंत्र के टाइम पे ध्यान रखें। शंभू जी कंटिन्यू रखिएगा सेकंड श्लोक। संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटु सुर लोकनाथै स्तोत्रै जगात्रितायाचि
ते हरैरुदारै स्तोसे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं ह्रं नमो ओहि जणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। या विनापि विबुधा क्षितिपादपीठ तो तुम समुद्यति मति विदित त्रपोऽहम् कालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं ह्रं नमो परमो हि जणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम प्रज्वालयामि स्वाहा। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पविनोदत न त्रिचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाख्या। ओम ह्रीं ह्रं नमो सब्बो हि जणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुत्तमं विगतिशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मविचारि मृगेन्द्रम् नभ्येत् निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं नमो अनंतो हि जणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतिवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि गुरुदेवलान्माम् यतो किल मधौ मधुरं विरहुति तैक्षामृचारिलिका निकरैकहेतुम्। ओम ह्रीं ह्रं नमो कोठ बुद्धिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। संसवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरिभाजाम् अक्रान्तिलोकमलिनीलिमशेषमांसु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरिमन्दिकारम्। ओम ह्रीं ह्रं नमो बीज बुद्धिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। भैया सॉरी टू मत्प्रीतिनाथ डिस्टर्ब। तव संस्तेवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चैतो हरि शतिशतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदविन्दु। ओम ह्रीं ह्रं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। सां तव सेवनमस्ति समस्ति दोषम् त्वत्सङ्केतापि जगितां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलिजानि विकाशिभान्ति। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं नमो सभिन्न सोदराणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय
दीपं समर्पयामि स्वाहा। नात्योद्भुतं भुवनभूषण भूतिनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवितो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैनात्मसमं करोति। ओम ह्रीं नम नमो स्वयं बुद्धिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। विश्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्रितोषिमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकरच्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेर्षितुं क इच्छे। ओम ह्रीं नम नमो पत्ये बुद्धिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। जय शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैः तावन्त एव खलु ते प्रणवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं नमो भूहि बुद्धिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। उपते सूर्यनरोरदिनेत्रहारी निशेषिनी जित जगत्कृतयोऽपि मानम् डुम्बं कलङ्कमलिनं निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। ओम ह्रीं नमो ऋजुमदिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्ति भुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं नमो विपुल मदिडम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गिनाभिः नीतं मनागपि मनो न विकारिमागम् कल्पान्तिकालिमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं नमो 10 पुष्पिणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। निर्धूमवर्तिर्पवर्जित तैलपूरा कृतशनं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्मसिना ते जगत् प्रकाशा। ओम ह्रीं नमो 14 पुष्पिणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिदन्ति
नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमा मुनिंद्र लोके। ओम ह्रीं परम नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलम वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। नित्योदयं दलितमोहिमहान्धकारम् गम्यं न राहुवैदेन सन्वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पुविशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं परम नमो द्विल यठि पत्ताणम वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। किं सर्वरीषु शशिनानि विवसितावान् युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीविलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारिणम्रे। ओम ह्रीं परम नमो विद्याहरणम वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिसुनायकेषु तेजस्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचु शकले किरणाकुलेति। ओम ह्रीं परम नमो चरणावृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। अन्येवरं हरिहरादये विदृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषिमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि नान्य कश्चिन्मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं परम नमो पर्ण समनाणम वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्याश्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचेव दिग्जनयति क्षुरदंशुजालम्। ओम ह्रीं परम नमो आकाशगामिणम वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। त्वमामनन्ति मुनयः परिमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम ह्रीं परम नमो आसीद सणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं
प्रवदन्ति शन्ता। ओम ह्रीं हरं नमो दिट्ठि विषणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वा धातासि धीर शिव मार्गविधेर्विधानात् त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ परमेश्वराय दीपं समर्पयामि स्वाहा। तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनेभवो दधिशोषणाय। ओम ह्रीं हरं नमो दित्तवाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे तं संस्थितो निर्वकाशतया मुनीश दोषेरूपात् विविधाश्रय जात गर्वे सपनान्तरेऽपि न कदाचिदपि चितोऽसि। ओम ह्रीं हरं नमो तत्तत्तवाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। उच्चैरशोकतरुशंसितमुन्मयूख मा भातिरोऽपिममिलं भवितो नितान्तम्। स्पष्टोलसत्किरणमस्तितमोवितानम् बिम्बं रविरिवेपयो धर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं हरं नमो महातवाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं विलसदंसुलतावितानम् तुङ्गोदयादृशिरशिव सहस्ररश्मि। ओम ह्रीं हरं नमो घोरतवाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम्। उद्यच्च साङ्क शुचि निर्जरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरे विविशात कुम्भम्। ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणाणं वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपं समर्पयामि स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकरजाल विवृत शोभम् प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं हरं नमो घोरगुणाणं घोरगुणपरमक्मणं
वृद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। गंभीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभे संगम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोष कसन के दुन्दुभिर्ध्वनति ते यस स प्रवादी। ओम ह्रीं रम नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिव पत्यति ते वच शांत तिर्वा। ओम ह्रीं रम नमो सब्बो सही पत्तनम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। शुंभैः प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतं द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यादिवा करनिरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयतपि निशामपि सोम सौम्या। ओम ह्रीं रम नमो खिल्लो सही पत्तनम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। परितापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणा गुणे प्रयोज्ये। ओम ह्रीं रम नमो जल्लो सही पत्तनम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। उन्निद्रहीमिनभि पंकज पुंज कांति परयुल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्र पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं नमो विपो सही पत्तनम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौन तथा परसे यादृक् प्रभादिनिकेत प्रहतान्धिकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं रम नमो सब्बो सही पत्तनम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा। श्रुतन्निदाविल विलोलिक पोल मूल मत्ता भ्रमा भ्रमरना दविवृद्ध कोपम एरावता भमि भमुदत्मापितन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो पविदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं रम नमो मन बड़िड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय दीपम समर्पयामिति स्वाहा।
बिकुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतं ते। ओम ह्रीं ह्रम नमो वचन बड़िड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। कल्पन्त काले परिणोदत वह्निकल्पम् दावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् वेशं जगत् स्वमेव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तने जलं समयाते शेषम्। ओम ह्रीं ह्रम नमो काय बलिड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। रक्तेषणं समधिकोकिलकण्ठनीलं प्रोद्योदतं फणिनमुत्फणिमापितन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्ति त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंस। ओम ह्रीं ह्रम नमो क्षीर सविड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतिना उद्द दिवाकर मयूखसिकापविद्धं तत्कीर्तनातमैव शुभिदामुपैति। ओम ह्रीं ह्रम नमो सप्पि सविड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। कुंताग्रभिन्न गज शोणिति वारिवाह वेगावतारि तरुणातुर्यो देवी में युक्ते जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पादि पंकजीवनाश्रयिणो लभन्ते। ओम ह्रीं ह्रम नमो महर्षवीणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नकृचक्र पाठीन पीठ भयदोल्वण वाडिवाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा प्रसन्विहाय भवतो इष्पणाद्रजन्ति। ओम ह्रीं ह्रम नमो आम्य सविड़म रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। भूत भीषण जलोधरि भारि भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीवितासा त्वत्पादि पंकजरजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकर रूपा। ओम ह्रीं ह्रम नमो अक्षीण महानसाणम रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि ते स्वाहा। आपादे कंठे मुरु संखल वेष्टितंगा गाढ़ं रेहन्नि गडिको टिन्नि ग्रीष्टि जंगा
त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत भया भवन्ति। ओम ह्रीं राम नमो बड्डमणं रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। मत्तद्विपेन्द्र मृगिराजिदवा नीलाही संग्रामे वारिधि महोदरि बन्दिनोत्तम तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव यस्तावकं त्वमिमं मतिमानुदीते। ओम ह्रीं राम नमो बड्डमणं रिद्धि प्राप्ताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय दीपम समर्पयामि स्वाहा। स्तोत्रशजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निभताम् अख्यामया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो कंठगतामजस्रं तम्मान तुंगमविशासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमविशासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमविशासमुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं नमो लोए सब सावणम और हम नमो भगवते महति महावीर बड्डमण बुद्धिषणम राम ह्रीं रोम रोम रे असिया उषा सर्व पूजकस्य सर्व जुड़े हुए याजकस्य यजमानस्य सर्व आयोजक गणस्य सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्ताय भक्तामर स्तोत्र प्रभावात् सर्व जीवेषु रोग शोक दुख संकट शांतिम कुरु कुरु सर्व धन धान्य समृद्धि व्यापार वृद्धि सुख शुद्धि भवतु। ओम ह्रीं नमो भगवते महति महावीर बड्डमणं बुद्धिर्षम राम ह्रीं रोम रोम रे झ्रोम झ्रोम ओम ह्रीं सकल कार्य साधन कराय क्लीं महाविजय सहताय हृदयताय शिव शब्देन्द्राय नमः पूर्णार्घम दीपम समर्पयामि स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ मैं श्रीमान पंडित साहब नेमीचंद जी शास्त्री जो कि दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्धता पूर्वक और मधुर वाणी में दीप मंत्रों का उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका प्रेषित करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जब जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़े, आपकी सेवाओं की आवश्यकता पड़े, आपके साथ की आवश्यकता पड़े, जिस प्रकार से सहज भाव से आपने अभी हमारे निवेदन को स्वीकार किया, आगे भी इसी प्रकार से हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। हम साथ साथ हैं। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय। शंभू जी ने बहुत ही अच्छे मधुर स्वर में जो भक्तामृत का उच्चारण किया। मैं तो आज से नहीं बल्कि 15 साल से इनकी वाणी का फैन रहा हूँ। कई बार मुझे इनके साथ में गाने का मौका मिला। बहुत ही मधुर वाणी इनकी है और बहुत ही शुद्धता पूर्वक के बोलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ शंभू जी, और इसी तरह से आगे भी जुड़े रहेंगे, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र प्रणाम। सभी को जय। जो कि निरंतर शुरू से हमारे साथ में जुड़ी है, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इनका तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है सदस्यों को जोड़ने में, इसके मैनेजमेंट में, आगे की गतिविधियों को संपादित करने में टेक्निकल सपोर्ट भी इनका हमें मिलता है। तो श्वेता जी से यही निवेदन करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहे और सहयोग प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय। जय जिनेन्द्र। जय। आज हम अब हमारा भक्तामृत हीलिंग का कार्यक्रम होगा। सबसे पहले मैं
आपको ये बता देना चाहूंगा कि आखिर हीलिंग क्या है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, सभी लोग कर लें इस समय पर। हीलिंग क्या है? हीलिंग प्रार्थना का ही दूसरा नाम है। बस एक देता है और दूसरा प्राप्त करता है, अर्थात एक के करुणा भाव दूसरे के लिए होते हैं और जो हीलिंग प्राप्त कर रहा होता है उसके समर्पण के भाव होते हैं। हीलिंग एक कामना और याचना के रूप में होती है। जब भी हमारे मन में कामना होती है, हम याचना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु मेरे रोग शोक का शमन कर दो, ऐसे हम प्रभु के चरणों में याचना करते हैं। यह हमारे मन की कामना होती है जो प्रभु के चरणों में हम रखते हैं। सबने कलश यहाँ पर रखा हुआ है। जब हम मंत्रों से हीलिंग को प्राप्त करेंगे तो इस कलश का जल उससे प्रभावित होगा। जब इस जल को हम ग्रहण करेंगे तो हमारे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रोगों का शमन करने में कारण बनेगा। हीलिंग कोई भी दे सकता है, हीलिंग कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके साथ में मन की विशुद्धता बहुत ही जरूरी है। जब तक मन के परिणामों में शुद्धता नहीं होगी, विकार रहित परिणाम नहीं होंगे, तब तक हीलिंग का कोई भी मतलब नहीं है। हीलिंग देने वाला निस्वार्थ भाव से अगर आपको हीलिंग देता है, अर्थात आपके लिए प्रार्थना करता है वो भी साथ में। अभी हीलिंग का नाम आ गया है, वर्षों पहले तो इसे प्रार्थना ही नाम दिया करते थे। मैं कई जगह आज के 10 साल पहले 15 साल पहले मैं प्रार्थना करवाया करता था, यही हीलिंग ही हुआ करती थी। आज हीलिंग का नाम आ गया। तो प्रार्थना जब हम करते थे विशुद्धता पूर्वक शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ में, तो एक अजीब ही प्रभाव देखने को मिलता था। ऐसी कई सारी घटनाएं मेरे जीवन में है कि जब हमने प्रार्थना शुरू करवाई थी, प्रार्थना हम करते थे, तो उसी तत्क्षण तत्काल रूप से लोगों को राहत मिला करती थी। ऐसे बहुत सारे केसेस जुड़े हुए हैं, शायद हो सकता है इसमें भी कोई जुड़े हुए हो। मुंबई के अंदर सबसे पहले हमने जब प्रार्थना शुरू करवाई थी तो वो वर्ली मुंबई में शुरू कराई थी। जब प्रार्थना होती थी तो मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर जो रोड होता था वो रोड भी प्रार्थना के समय बिल्कुल जाम हो जाया करता था। यह प्रार्थना की शक्ति हुआ करती है और कई लोगों के रोग शोक आदि व्याधि दूर होते हैं। हम भी आज प्रभु से कामना करेंगे, प्रभु के चरणों में हम याचक बन के उनके चरणों का आलंबन लेंगे। हे प्रभु, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार से मानतुंगाचार्य भगवान ने आपके गुणों का गुणगान किया और सारे कष्टों से मुक्त हो गए, तो क्या मैं नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों का आलंबन लेते हैं और आज इसे प्रार्थना के साथ में हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। हमारे साथ में सतना से श्रीमती पारुल जैन। जैसा मैंने आपको बताया कि हीलिंग कोई भी दे सकता है, और मैं चाहता हूं जितने लोग भक्तामर परिवार से जुड़े हुए हैं वो सभी इस चीज को महसूस करें, इस चीज को सीखें कि हम हीलिंग लेते तो हैं, लेकिन हीलिंग कैसे लेते हैं हमें धीरे धीरे सीखना भी है और आगे की ओर बढ़ना है। तो आइए आज हम हीलिंग शुरू करते हैं। किस प्रकार से शुरू करते हैं? जब हम हीलिंग के लिए तैयार होते हैं तो शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता और हमारे वचनों की शुद्धता यानी कि त्रियोग की शुद्धता बहुत ही आवश्यक होती है। जब त्रियोग की शुद्धता होती है तो हमारे विचारों में
विशुद्धता होने लगती है और जिस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस समय हम हीलिंग प्राप्त करते हैं, उस समय हमारे मन में सिर्फ विचार होता है, हे प्रभु मुझे दुखों से मुक्त कर दो, हे प्रभु मुझे दुखों से मुक्त कर दो। और मन में इतना कठोर विश्वास होता है, इतना आत्मविश्वास होता है कि नहीं, अब तो मैं प्रभु की शरण में आ गया, अब तो मेरे दुखों का नाश होना आवश्यक होगा। बस यही जो हमारी भावना उस समय होती है, यह हमारा विश्वास उस समय होता है, यह निदान कर्म बंध में कारण होता है। ये क्या होता है? कर्मों का निदान बंध होता है। तो जब कर्मों का निदान बंध होता है, इस समय पर इतनी तीव्रता से होता है, निदान बंध वो होता है जैसा कर्मों का आश्रय होते समय हम जैसा विचार करते हैं, वैसा ही वह कर्म हमें फल की प्राप्ति दे देते हैं, उसको कहते हैं निदान बंध। तो आज हम ऐसा ही निदान बंध हमारे रोगों को दूर करने के लिए करेंगे कि हे प्रभु, अब तो मैं आपके चरणों का आलंबन ले लिया है, अब तो निश्चित रूप से मेरे सारे रोगों का नाश होगा। बस यह एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, बार बार यही सोच आपके मन में होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान, आप जिस भी रोग के बारे में विचार कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उस रोग पर और इस मंत्रों की ध्वनि पर होना चाहिए और अन्यत्र कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारे ध्यान को, मन को स्थिर करेंगे हम ओंकार की ध्वनि के रूप में। और हमारा जो हाथ है, जैसे यह हाथ है, इसको हम नाभि पर रखेंगे इस प्रकार से। दूसरा हाथ, जैसे हमें अगर पेट के रोग हैं, हमें हृदय के रोग हैं, या हमें इस पार्ट के कोई रोग हैं, तो हम एक हाथ नाभि पर रखेंगे और दूसरा हाथ हम यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और आंखें बंद करेंगे। अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे हम ओंकार की ध्वनि के साथ में। भूत भीषण जलोधरि भार भुग्ना, शोचाम दशामुपगता चित जीवितासा, त्वत्पादि पंकज रजो वृत दीदिहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। प्रभु के चरणों का हमने आलंबन लिया है और उस अपार शक्ति समूह को हम महसूस करेंगे इन मंत्रों के माध्यम से। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महाणसाणं, ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महाणसाणं, ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महाणसाणं, ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। उन अपार शक्ति समूह का हमने आह्वान किया है। अब उस शक्ति समूह को, अपने शरीर से हम स्पर्श महसूस करेंगे कि हाँ, वह शक्ति समूह हमें स्पर्श कर रही है, नाभि पर स्पर्श कर रही है, हमें हृदय पर स्पर्श कर रही है। इस मंत्र के माध्यम से हम उस शक्ति समूह को स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे। ओम नमो भगवती क्षुद्रोद्रवम शांति कारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनम
शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जैसे शक्ति समूह ने हमारे शरीर को स्पर्श किया, हमारे हृदय को स्पर्श किया, रोगों का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। निश्चित रूप से हम निरोगता की ओर बढ़ रहे हैं। धन्य है ऐसे मानकुंगाचार्य भगवान जिन्होंने हमें ऐसे मंत्र दिए हैं। हे प्रभु, हाथ जोड़ लीजिएगा वंदना मुद्रा में सभी लोग। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। हे प्रभु, आपके मंत्रों ने भीषण से भीषण रोगों का भी नाश कर दिया है प्रभु। पल भर में ही आपके मंत्रों ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अगर हम नित्य इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्यों ना हमारी जिंदगी में सारे ही रोग दूर चले जाए, हम निरोगी बन जाए, तन से और मन से दोनों ही प्रकार से। जब हम निरोगी होते हैं तभी मोक्ष का द्वार खुल पाता है। दोनों आदिनाथ भगवान की जय। मानकुंगाचार्य भगवान की। अभी आपने एक मंत्र का 45वें काव्य का आपने अभी हीलिंग लिया है। आप अपनी ध्यान मुद्रा को उसी प्रकार से बनाए रखिए। हो सकता है आपको पेट के रोगों के अलावा कोई और भी रोग हो, आपको हृदय के रोग के अलावा कोई और भी रोग हो, आपको ब्लड प्रेशर के अलावा कोई और भी रोग हो। और भी रोगों के लिए अभी एक मंत्र और है। उस मंत्र को जब हम जाप करते हैं तो तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी साथी पारुल जैन जो सतना से जुड़ी है, आपको ऐसे ही एक मंत्र की हीलिंग आज और कराएंगे। आज आपको दो मंत्रों की हीलिंग प्राप्त होगी। पारुल जैन सतना। बोलो आदिश्वर देव आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मानतुंगाचार्य स्वामी की जय। मैं 35वें श्लोक से हीलिंग देने जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो हीलिंग दी जा रही है उसे सभी को बहुत बहुत लाभ हो और सभी के सारे कष्ट रोग पीड़ा दूर हो। 35वां श्लोक मैं इसके बारे में पहले बताने जा रही हूँ। इस श्लोक को पढ़ने से सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, आदि व्याधि और जो भी अभी प्राकृतिक प्रकोप कोरोना के रूप में हमारे बीच चल रहा है उसमें इसको पढ़ा जाता है। उसके अलावा इस श्लोक को पढ़ने से गले के रोग, कान के रोग, मस्तिष्क के रोग सभी में फायदा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 35वां श्लोक दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के रूप में वर्णन किया गया है। तो जब हम इसको एक विशेष प्रक्रिया के साथ पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कानों से होके एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिससे हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी मस्तिष्क में आती है वो दूर होती है। साथ ही हमारे कानों के रोग, गले के रोग और जो कोरोना महामारी में हम जैसा कि जानते हैं सबसे पहले रोग गले पर अटैक करता है, तो उसमें ये फायदा करता है। तो मैं इसकी हीलिंग देने जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे द्वारा जो हीलिंग दी जा रही है उससे आप सभी को बहुत अधिक लाभ हो। सबसे पहले मैं इसकी प्रक्रिया बता देती हूँ। इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे कानों पे ढकना है और फिर इस श्लोक की गूंज को अपने अंदर महसूस करना है और कानों को इस प्रकार से ढकना है कि मेरी आवाज आप तक एकदम क्लियर आ सके। सभी लोग कानों को इस प्रकार से ढक लेंगे और इसकी गूंज को महसूस करेंगे, इस श्लोक की गूंज को महसूस करेंगे।
स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सधर्म तत्व कथनिक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सधर्म तत्व कथनिक पटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः सधर्म तत्व कथनिक पटु स्त्रीलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। अब कानों से हाथ हटाकर हम सभी प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। अब मैं मंत्रोच्चार लूंगी। मंत्रोच्चार के समय हमें जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया करनी है उसमें हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से गले पे रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से गले पे रखेंगे। ओम ह्रीं और हम नमो चलो सहे पत्ताड़म झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं और हम नमो जल्लो सहे पत्ताड़म झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं और हम नमो जल्लो सहे पत्ताड़म झम झम नमः स्वाहा। अब अगले मंत्र में हम अपने हाथ को गले से अपने चेस्ट से होते हुए अपने स्टमक तक लेके आएंगे, जिससे हमने जो यहाँ पे हाथ रख के अभी अपने गले का जो कफ हमने रिलीज किया है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाए। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव वसट सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव वसट सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव वसट सुधाये नमः स्वाहा। अब अगली प्रक्रिया में हम सर्वांग को स्पर्श करेंगे। सर्वांग को स्पर्श करने से हमारे आसपास एक विशेष प्रकार का ऑरा क्रिएट होगा जो कि हमें सभी प्रकार की बीमारियों से बचाएगा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत इस ही प्रकार अच्छी यह प्रकार से हीलिंग दी है आरुषि सपना ने। वाकई में आनंद आ गया। आज सभी को दो दो हीलिंग प्राप्त हुई है। मन गदगद हो गया आज की हीलिंग प्राप्त करके, और उम्मीद करेंगे आगे भी इसी प्रकार से आप जितने लोग आज जुड़े हैं एक संकल्प लेकर के उठेंगे कि अगली बार जब प्रोग्राम होगा तो अपने माध्यम से कम हम 5-5 व्यक्तियों को, कम से कम 5-5 व्यक्तियों को हम अगले प्रोग्राम के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। आज बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निवेदन करूंगा अंत में मनीषा जी जो हमारे बीच में है,
अलवर से, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सबका आभार व्यक्त करें। श्रीमती मनीषा जी, जयंती परिवार। कितने लोग हैं? अपने आप को अनम्यूट कर ले मनीषा बाबू। जय जिनेंद्र राकेश भैया, सभी सदस्यगण और पंडित जी जय जिनेंद्र। आपसे आज पहली बार परिचित हुए, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। आपने मंत्रों का उच्चारण बहुत अच्छे से किया और आनंद आया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हाँ। आज के इस कार्यक्रम में हमको दो मंत्रों द्वारा हीलिंग प्राप्त हुई। ये हम सबका सौभाग्य, और मुझे लगता है कि इससे इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि शायद चतुर्दशी तक हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। इतने में चतुर्दशी आ जाएगी, चतुर्दशी पे फिर हीलिंग शुरू हो जाएगी अपनी, तो वो अष्टमी तक के लिए एनर्जी हो जाएगी। तो ये सर्किल अपना चलता रहे, ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहे। और सब सदस्य जो जुड़े उनका बहुत बहुत आभार है, और आगे भी ऐसे जुड़ते रहें। और यही कोशिश रहेगी कि आगे आप सब लोगों को प्रेरित करते रहें, जिससे कि और सदस्यों को भी भक्तांबर जी का लाभ ले सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। व्रत शांति मंत्र, हाँ, 1 मिनट, व्रत शांति मंत्र एक बार जी मनीषा बाबू बोलिए, मनीषा बाबू बोलिए। ओम नमो अरहते भगवते प्रशिक्षणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोग सर्व मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व शाम डामर विनाशनाय, सर्वारी शांतिं कराय। ओम राम ह्रीं असी अवसा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। पूरे जग के मंगल की भावना भाते हुए ये व्रत शांति मंत्र का उच्चारण किया गया। सब निरोगी बने, और ये भक्तांबर द्वारा हीलिंग जो दी जा रही है, कोई भी रोगी इस जग में ना बचे। जय हो, जय हो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज का ये कार्यक्रम हम पूर्ण होते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।